राव का संवाद है सतगुरु राम जी महाराज का भाग 2। तो विठल राव बूझो आई, कृपा कर वो दो समझाई। ये चारों वेद किरण ने किया, पहले मान भेद किन लिया। कि ये चारों वेद बनाए किसने, कृपा करके सतगुरु जी महाराज बता दें। और ये चारों वेद किसने बनाए, पहले माने किसने। तो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं आगे। चार वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद सीख श्रवणा लिया। के विठल राव, ये चार वेद ब्रह्मा ने बनाए, ब्रह्मा ने उच्चारण किया और नारद ने उसको श्रवण किया और सीख लिया। उपदेश व्यास ने गाया, इस विध भेद जगत में आया। उनके उपदेश से ये जो है व्यास ने गाए, ब्रह्मा जी ने वेद का उच्चारण किया, नारद जी ने श्रवण किया और नारद जी ने व्यास के लिए उपदेश दिया और व्यास जी ने उसको जगत में जो है उसका पसारा किया। इस विधि से जगत में वेद आया। तो वेद भेद यो सुन लो भाई, गोरखनाथ वरणियो आई। अब वेद का भेद जो है, ये गोरखनाथ ने इसका वर्णन खूब किया है, विस्तार दिया है। शिवसु मच्छसु प्रगट कियो, शिवसु भेद सकल न लियो। और गोरखनाथ ने उसका वर्णन किया है। शिवसु मच्छ सुन प्रगट कियो और शिवसु भेद सकल ने लियो। पर शिव से भेद जो है वो सकल संसार में जो है उसका प्रसार हो गया। महाशेष लभेद बढ़ायो, आद्य शक्ति सेवान भी पायो। और महाशेष जी ने लभेद बनाया है और उनसे ये वेद आदिशक्ति पे आया। विश्वकर्मा सिरिया दे भाई, प्रगट कियो आण जुगमाई। और वहाँ से फिर विश्वकर्मा और विश्वकर्मा से फिर सूर्योदय पे आया भेद। वेद का भेद था, प्रकट संसार में किया। अब छुछम वेद के उत्पत लाऊं, माँ विष्णु सो तो यह बताऊं। अब छुछम वेद की तेरे लिए उत्पत्ति बताता हूँ। ये विष्णु महाविष्णु से आया है। लक्ष्मी विष्णु बहुत सुख पाया, शनकादिक सुन जग में लाया। और महाविष्णु ने और लक्ष्मी ने उसका बहुत उनने श्रवण किया तो बहुत सुख आया उनको। और फिर यहाँ से जो है सनकादिक ऋषि के द्वारा इस जग में प्रसार हुआ इसका वेद का। ऋषभ देवता मैं तत् छाड़ो, छुछम वेद मैं तत् पिछाड़ो। और ऋषभ देव ऋषि थे, उन्होंने उस वेद से तत्व छान कर उसमें से छुछम वेद में जो तत्व था वो पिछाड़ा माय में घट में। वहाँ पेर घट की हो जग में आणी, विधि 24 तीर्थंकर जानी। और ऋषभ देव जी ने तत्व पिछाड़ करके लिए प्रकट किया संसार में और उनसे फिर 24 तीर्थंकर उनके पास आया भेद और वो मोक्ष सिधाए छुछम भेद पाकर। बालाजी पंडित अब वाँचते हैं। तब बालाजी पंडित बोला, तुम ये ज्ञान सकल गह तोल्या। तब बालाजी पंडित ने कहा कि तुमने ये ज्ञान सब ग्रहण करके तोल के बताया है। सबका मोल तोल कहो न्यारा,
तुम बोलत हो कौन आधारा, कि सबका मोल तोल बताओ, क्या मोल है क्या तोल है, और सब तुम कौन से आधार से बोलते हो, कृपा करके गुरुदेव जी महाराज ये बताएं। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज बालाजी पंडित को समझाते हैं, कै सुख राम भेद कहूँ लाई, बालाजी पंडित सुन भाई। अब बालाजी पंडित के लिए महाराज समझाते हैं कि वेद की बात तेरे लिए मैं बताता हूँ, मैं बोलूँ हूँ इण आधारा, ओ छुछुम वेद इण सू है न्यारा। कि जो तुमने पूछा मेरे से कि तुम्हारा आधार कौन सा है, किस आधार से बोलते हो, तो छुछुम वेद इण सू है न्यारा, वेद के भेद से छुछुम वेद न्यारा है। इण आधारा वेद सब किया, इण आधारा वेद सब किया, पढ़ काम काम में ब्रह्मा भेव जगत को दिया। इण आधारा वेद सब किया और ब्रह्मा भेव जगत को दिया। ये आधार है वेद का कि ब्रह्मा ने वेद भेद जो है वेद का जगत के लिए दिया है, तभी संसार में ये आया। बोल्या संत छुछुमया धारा, पण काम काम में फर्क विचारा। तो हमारा समझाते हैं कि काम काम में फर्क है। और छुछुम आधार है। एक हाकम मुल्क बसायो जाई, वही आधार भूप कोई भाई। जैसे एक हाकिम के लिए हुक्म हुआ कि तुम मुल्क बसाओ, तो उसने मुल्क बसाया, तो उसका आधार क्या हो गया, वाही भूप को ही भाई। उसका आधार जो है भूप हो गया, कि भूप ने उसको हुक्म दिया। वही आधार भूप को भाई, तो आधार किसका हो गया, वो भूप का माने राजा का। एक ब्याव कर राजा के लावे, वही आधार भूप को गावे। और एक जो है ब्याव करके लाता है राजा के आदेश से। क्या है, एक तो रीत है राजा खुद जो है स्वयं जाता है ब्याह करने के लिए, और एक आधारी अपना खांडा भेज देता है। तो उनका जिसको हुक्म दे देता है खांडा लेकर भेजता है, तो उसकी भी मान्यता वही है। वो आधार किसका हुआ, राजा का। राजा के खांडा से परिणाम हो जाता है। मैं आयो इन कारण भाई, सो फिर गट सुन लो जग माही। मैं इस कारण से संसार में आया, वो प्रगट सुन लो जगत के माय में। नेहंचर काड़ो सुन होई, ओ नाम ब्रह्म को कहो न कोई। जिस प्रकार से राजा स्वयं न जाकर अपने खांडा भेज देता है, तो उसको वही मान्यता मिलती है जो राजा स्वयं परिणामा करके लाता है। वही मान्यता खांडे के द्वारा, जो खांडा के साथ में परिणामा होता है, उसको भी वही मान्यता मिलती है। ऐसे ही महाराज समझाते हैं, नेहांचर जो है खांडे के समान है, वो ना ब्रह्म को कहो न कोई। तो सो नेहांचर दे मुझ ताई, सतगुरु भेजो या जुग माही। जैसे राजा अपना खांडा भेजता है, ऐसे ही सतगुरु ने मेरे लिए नेहंचर लेकर भेजा है। नेहंचर क्या है, वो खांडे की तरह है। आत्म हंस जाय के लावो, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। संसार में जाकर मृतलोक में जाओ और आत्महंस के लिए लेकर आओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। तो महाराज समझाते हैं कि अनंत क्रोड़ यागे जन आया, आत्म हंस ब्यावण भाया। अनंत करोड़ आगे जन आए हैं, आगे नाम पहले, और उन्हें नेहंचर की गम उनके लिए, नेहंचर का उनके लिए मिला, और नेहंचर
से जो है जीवों के लिए जगा कर और भक्ति भाव भक्ति का भेद देकर और पार ब्रह्म के लोग जो है भेज दिया। सो ही रीत हमारी होई ब्रह्म रीत और कहूँ तो सोई रीत महाराज समझाते हैं जो आगे जना कर ले गए जन को जीवों को तार के, सोई रीत हमारी है। अब सुन बालाजी पंडित याणी वेद भेद अब कहूँ बखाणी। ए बालाजी पंडित अब सुनो, अब तुम्हारे लिए वेद और वेद का भेद मैं बखान करता हूँ, उसके लिए सुनो। तो बात सकल चेतन अधिकार आधारा पर काम काम प्रयोजन न्यारा। बात सकल चेतन आधारा, महाराज समझाते हैं कि जो भी बात है वो चेतन के आधार, शरीर में जब काया में जब तक चेतन है तभी तक नए अक्षर से की गम मिलेगी तो भक्ति कर सकते हो, पर काम काम में जो है प्रयोजन न्यारा न्यारा है। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं, यूं ब्रह्मा वेद की आहद ताई बेहद लग बात कही भाई। ब्रह्मा जी ने जो वेद बनाए हैं उसमें हद तक की बात उसमें बताई है वेदों में, और घनी और आगे बढ़ा के बाद जो है वो बेहद तक की शोभा कर उसमें वेद में गाई है। एड़ को हुक्म यहाँ लग हुआ तीन लोक बसाओ जुआ। तो इन्हें ब्रह्मा जी के लिए और विष्णु के लिए और महेश के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के लिए इतना ही हुक्म हुआ बेहद तक का कि तीन लोक जो है बसाओ। तीन लोक में आवे जावे छोटी बड़ी पदी सो पावे। ऐसा वेद में ऐसा भेद बताया है कि जैसी जिसने करनी करता है वैसा उसको पद मिल जाता है, लेकिन आना जाना जो है तीन लोक में ही आवागमन रहता है। छोटी बड़ी पदवी मिल जाती है, जैसी जिसकी करनी होती है वैसे उसको पद मिल जाता है, पहुँच हो जाती है। तो जहाँ लग ब्रह्मा ताण बताई आगम कर लाई। यहाँ तक तो ब्रह्मा ने खूब तान के बताई है विधि, कहाँ तक की, हद और बेहद तक की। शोभा कही इसो पद होई पल पढ़ मिलने की विध कही न कोई। वेद में शोभा तो की है कि परम पद ऐसा है, लेकिन मिलने की विधि वो वेद में नहीं गाई है। वेदों में मिलने की विधि, परम पद में मिलने की विधि नहीं है। तिनको अर्थ सुनियो भाई वहाँ विधि कया रद्द हुए जाई। उसकी इसका जो है कारण ये है, अगर वो विधि मिलने की विधि बता दे, अगर भेद खोल देते ब्रह्मा जी और विष्णु, तो इनकी जो तीन लोक बसाने का जो इनको ओहदा मिला था वो फिर जीव रुकता नहीं कोई, परमात्मा की भक्ति करके सीधे परमात्मा में ही लय हो जाता। तो इनका खेल जो है वो नहीं चलता, तीन लोक बसाने का कार्य जो इनको मिला था वो नहीं चलता, वो रद्द हो जाती विधि। ब्रह्मा को कार्य यो होई तीन लोक मर्यादा सोई। ब्रह्मा जी का ये इनको इतना ही हुक्म मिला है कि तीन लोक बसाओ, मर्यादा में रखो तीन लोक की, तीन लोक से कोई बाहर न जाने पाए। तीन कारण ये ताण बताई भिन्न भिन्न रीत सकल जग माही। इस कारण से तीन लोक तक की जो है खूब बता दी ताण करके कि सुख दान पुण्य करने से सुख मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा, और करनी के लारे जो है वो उसको भोग लगा दिया कि शुभ कर्म कर किया स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। और महाराज की जो भक्ति करे, केवल भक्ति करें से जन परम धाम को जासी। तो महाराज समझाते हैं इस कारण से भिन्न भिन्न करके मर्यादा में जीव को रखने वास्ते ये तान करके बताई भिन्न भिन्न करके सकल जग में। और कछु तुम भेद बताओ तो सुन या बुध हृदय में लाओ। कि और कुछ तुम भेद बताओ
तो सुन आबुद हृदय में लाओ, तो वो बुद्धि हृदय में धारण करो। सब विद भिन्न भिन्न भाषी परम मौख्य की छोछम दाखी। वेदों में क्या है, और सब विधि का तो खूब बखान किया है, महाराज समझाते हैं, लेकिन छुछम वेद का विधि जो है वो थोड़ी सी बताई। परम मौख्य की छुछम बताई। परम मौख्य की जो है बात शोभा गाई है, लेकिन छुछम माने थोड़ी सी। तो तन भेद हृदय में आणी, छुछम भेद तुम भेद पिछाणी। अब ये भेद जो है छुछम, जो परम मोक्ष जाने का जो छुछम भेद है, वो तो तन में के माय में है। तन को भेद हृदय में आणी, तन का भेद जब हृदय में, महाराज समझाते हैं, आएगा। छुछम भेद तुम भेद पिछाणी। तो सब सांभल की आ शोभा गाई, जन्म मरण दो यह भाई। महाराज समझाते हैं सब शोभा जो है वो गाई है, और जन्म मरण की दो, संसार में दो रीति हैं। कौन सी? जन्म की और मरण की। संसार में आने और जाने की, बस ये तो दो विधि हैं, एक आने की एक जाने की। जन्मो जहाँ मरण विधि नाही, मौत जहाँ वो ज्ञान न काई। ऐसी महाराज समझाते हैं, जन्मो जहाँ मरण विधि नाही, जो जिसमें जन्म नहीं है और मरने की विधि नहीं है। मौत जहाँ वो ज्ञान न काई, जहाँ मौत है वो ज्ञान क्या ज्ञान है। यो मोक्ष मोक्त का पंथ न्यारा, ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा। और जो मोक्ष मिले, इस जीव के लिए मोक्ष मिले, वो पंथ तो न्यारा है। और ब्रह्मा के जो वेद हैं उनको वाचन करने से तो ब्रह्मा तो वही विधि बताएंगे कि जो उनके तीन लोक में ही जीव रहे, इससे आगे न जाने पाए। तो वेद नाम की शोभा गाई, परम मोक्ष की ये है उपाई। वेद में नाव की शोभा तो गाई है, शोभा तो तान के गाई है, पर भेद जो है परम मोक्ष की ये विधि उपाय है, लेकिन मिलने की विधि नहीं बताई। पण भेद नाम को न्यारो होई, सो वेदा में कहो न कोई। अरा समझाते हैं, जो भेद नाव का है वो न्यारा है, निज नाम का भेद न्यारा है, उसके लिए वेदों में नहीं समझाया है। तो सुन बालाजी पंडित कहूँ तोई, अजहूँ तुम नहीं चीणो मोही। करे बालाजी पंडित, मैं तुम्हारे लिए चारों भेद की बात समझाई, निज नाम की भी तुमको समझाया भेद। तुम्हारे लिए अब भी समझ में नहीं आया क्या? अब भी मेरे को नहीं चीना है? शोभा वस्तु भेद नहीं पायो, तब लग ज्ञान हृदय नहीं आयो। वस्तु की शोभा उसमें बताई है वेदों में, वो तुमने सुनी है अब तक वेदों के द्वारा, लेकिन भेद नहीं पाया तुमने। और जब तक भेद पाया नहीं, तब तक ज्ञान हृदय में आएगा नहीं। नाव वेद भेद में नाही, और वेद सब साझन माही। नाव का जो नाव वेद में, नाव वेद भेद में नहीं, जो नाव का जो भेद है वो वेद में है नहीं। वेद में जो है वो सब विधि बताई है, कौन सी? साझन करने की। नौदा भक्ति 9 प्रकार उनकी शोभा खूब तान के बताई है। एक कुदरत कला नाम की न्यारी, वेद कहे तो कहो उचारी। और सतपुरुष सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि बालाजी पंडित, एक कुदरत कला नाव की न्यारी, ये नाव की जो है वो कुदरत कला है, जिसे कुदरत कला कहते हैं, वो न्यारी रहा है, न्यारा उसका भेद है। और वेद में कहीं तुमने सुना हो तो बताओ, सुनाओ। पूरब ध्यान वेद में गायो, ओम सो शब्द बतायो। पूरब मार्ग का ध्यान करने की रीत जो है वेद में खूब गाई है, बताई है, और ओम और सो शब्द की साधना करने की विधि बताई। पवन संग गण में जावे, नाव चढ़े सो भेद न पावे। जो पवन के संगड़ में चलता है, पवन को खींच के गढ़ पे चढ़ा लेता है पवन को, तुम्हारा समझाते हैं। तो पूर्व मार्ग से जो पवन को चढ़ाते हैं गगन में,
उनको भेद नहीं पा सकते, निज नाम का भेद नहीं मिलेगा उनके लिए। नाव चढ़े पिछम दिस होई, आ कुदरत कला तके है कोई। और जो नाव पिछम मार्ग से जो चढ़ता है ये कुदरत कला है। कुदरत कला के भेद से ही वो पिछम मार्ग से ऊंचा चढ़ता है बंकनाल होकर। सब ही साधन जाने भाई, नहीं नहीं दोष तुम्हारो भाई। महाराज समझाते हैं सब साधन करने की विधि वेदों में बताई है, तो इस संसार ने वही उतना ही जाना है वेदों की रीत के लिए, वेदों की विधि के लिए। तुम्हारा भी इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आगे का तुमने ज्ञान सुना नहीं तो तुम्हारे लिए उसकी समझ नहीं। जो विठल राव यब बोला याणी, बड़ा बड़ा पुरुष नहीं जानी। तो विठल राव ने कहा महाराज बड़े बड़े पुरुष हुए, उन्होंने भी ये विधि नहीं जानी है जो आप बताते हैं। सो कारण किण कहिए मोही, आ कुदरत कला कहते हैं सोई। कि जिसको आप कुदरत कला कहते हैं ये बड़े बड़े पुरुष हुए, जैसे कि रामचंद्र भगवान करके पूजे जाते हैं, कृष्ण अवतार हुआ वो भी भगवान करके उनकी पूजा होती है, लेकिन निज नाम का भेद उन पर भी नहीं आया। इसका क्या कारण है कि कुदरत कला वो क्या है वो समझाएं। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज अब आगे समझाते हैं इस बात का भेद कि उनको अर्थ ये सुन भाई, राज भेद किया जुगमाई। तो बालाजी पंडित के लिए समझाते हैं सतगुरु सुखराम जी महाराज कि इसका अर्थ ये है राज भेद किया जुगमाई। राज चलाने की विधि जो है वेदों में खूब तान के बताई है। जहाँ तहाँ यारी विधि गावे, जीव सुन सोई भेद संभावे। वेद की रीत जो है संसार में जग में जहाँ तहाँ गाई जाती है, चर्चा में खूब सुनी है जग में, तो उसी के लिए जो है वो धारण कर लेता है संसारी प्राणी। जाग जाग चर्चा वो होई, जगह जगह चर्चा ओ होई। वेद रीत घर घर कहूँ तोई। वेद की चर्चा जगह जगह होती है, ठौर ठौर जगह जगह चर्चा होती है, इसलिए वेद की रीत घर घर में पहुंची हुई है, सब जानते हैं संसार में उसको। तो लागे रंग संग सुअ भाई, यूं कुदरत कला की संगत नहीं काई। और संग रंग लगता है संग से। निज नाम की भक्ति संसार में उस मिली नहीं सुनने को, तो जिसका संग मिला, वेद का संग मिला, वही रीत आई। कुदरत कला की विधि का महाराज समझाते हैं जो नए अक्षर की कुदरत कला की विधि है वो पाई नहीं, उसकी संगत नहीं मिली, तो संसार को समझ कहाँ से आ जाए। ये बड़ा पुरुष सुन पीछे होई, पहले सकल नार नर लोई। कि बड़ा बड़ा जो बड़ा पुरुष बताते हो ये तो पाछे हुए हैं, पहले तो नर नारी हुए संसार में। यूं वेद ये सुनो वेद विद साची, यूं कुदरत कला संगत नहीं पासी। इस प्रकार से संसार ने वेद की बात सुनी है, वेद की विधि को ही साची करके मान लिया, और कुदरत कला की संगत नहीं मिली, इसलिए कुदरत कला का भेद संसार ने नहीं पाया। तो करणी कर कर बलवंत होई, या कुदरत कला न जागे कोई। करणी कर करके महाराज समझाते हैं कि बलवंत हो गए माने बड़े बड़े बलवान हो गए, पहुँचवान हो गए, लेकिन रहे तीन लोक के हद में ही। इसका कारण यह है कि या कुदरत कला न जागे कोई, कुदरत कला जागृत नहीं हुई क्योंकि वो भेद नहीं मिला। इनका अर्थ यह है सुन भाई, बिना प्रेम नहीं जागे काई। इसका अर्थ ये हमारा समझाते हैं कि बिना भेद के और बिना प्रेम के ये घट में जागृत नहीं होती है, ये कारण है। जाग्या बिना रीत नहीं आ पावे, नाम नाम कर शोभा गावे। जब तक वो निज नाम जागृत होगा नहीं, कुदरत कला घट में जागृत होगी नहीं, तब तक वो रीत घट में बनेगी नहीं। नाव की शोभा करके गाओ, नाव की शोभा करके गाते रहोगे, और महाराज समझाते हैं कि परम पद की प्राप्ति जब होगी जब घट में निज नाम जागृत होगा, कुदरत कला प्रकट होगी। यूं ए मोक्ष इसी में जाने,
नाव कला को नाय पिछाड़े। तो इस विधि से महाराज समझाते हैं कि ये नाव की शोभा तो गाते हैं और इसी में मोक्ष को जान लेते हैं कि इसी में मोक्ष है, इसी से मोक्ष मिल जाएगी। नाव कला को नहीं पिछाड़े, जो नाव की कला है जिसे कुदरत कला कहते हैं उसकी पिछाड़ है नहीं, क्योंकि उनको भेद मिला नहीं। बड़ा पुरुष दो ये विधि होई, झारो भेद कहूँ मैं तोई। अब संसार में बड़ा पुरुष की जो बात तुमने कही, बड़े बड़े पुरुष आए, तो बड़े पुरुष दो विधि से हैं, इसका भेद महाराज समझाते मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ। एक ज्ञान भेद समझ में भारी, एक काया अपर बल इधक धारी। एक तो ज्ञान में, ज्ञान के भेद से, इसको ज्ञान है, ज्ञान के भेद की घट में समझ है, तो इसलिए वो भारी है कि ज्ञान की गम है उसको, इसलिए भारी है ज्ञान में। और एक काया से अपर बल है, बलवान काया है। ठोड़ ठोड़ संगत या नाही, जहाँ कुदरत कला उदय हुए माही। महाराज समझाते हैं ये कुदरत कला की, निज नाम की भक्ति की ठोड़ ठोड़ संगत है नहीं जगह जगह, इसलिए ये कुदरत कला उदय नहीं होती घट में, क्योंकि भेद बिना भेद के नहीं प्रकट होगी। इण कारण कोई भेद न पावे, सुनिया बिना कौन विधि आवे। इस कारण से वो भेद कुदरत कला का नहीं पाता है, क्योंकि सुनिया बिना कौन विधि आवे। जब तक वो भेद सुना नहीं, जब भेद तुमको आया पाया नहीं तुमने, तो वो कैसे घट में जागृत हो जाएगी कुदरत कला। तो वेद भेद वेद भेद जग में चहु होई, इण कारण जाने सब कोई। वेद और वेद के भेद की चर्चा जो है जग में जगह जगह है, इस कारण से सब जग जो है संसार सब जानता है। आ कुदरत कला नाम की भाई, ठोड़ ठोड़ नहीं जग के माही। और जो कुदरत कला है नाव की, तुम्हारा समझाते हैं कुदरत कला नाव की ये ठोर ठोर नहीं है जगत में, क्योंकि इसकी जगह जगह चर्चा नहीं होती है। इसलिए ये संसार में जब सुनने को नहीं मिलता है कुदरत कला का भेद, बिना भेद के कैसे घट में प्रकट हो जाए। तो इस विधि से महाराज समझाते हैं आगे। महाराज ने समझाया तो आगे विठल राव बोलते हैं। तो विठल राव अब कहे अपकारी, तुम तत्व ज्ञान सब सू कहो भारी। तो राजा विठल राव ने कहा महाराज आपने तत्व ज्ञान के लिए सबसे भारी बताया, संसार में वेद से भी भारी बताया। तो जग माय फैल्यो क्यों नाही, जो कछु बड़ो पराक्रम भाई। की कृपा करके ये बताएं सतगुरु जी महाराज कि ये जब तुम बड़ा है, भारी है संसार में सबसे ज्ञान, तो ये संसार में फैला क्यों नहीं, इसकी वजह क्या है, इसमें अधिक पराक्रम है। तो वेद भेद तुम उल्ला किया, तो सब ही जगत धार क्यों लिया। वेद भेद के लिए तुमने उल्ला बता दिया, तो संसार ने इसको धारण कैसे कर लिया, क्यों कर लिया। जाग जाग सबके मन भावे, छठ दर्शन बैराग संभावे। जगह जगह वेद की चर्चा मिलती है, तो सबके मन को जो भाती है, और जो मन को भाती है सबके, तो वो विधि करके षट दर्शन बैराग संभावे। षट दर्शन कहते हैं जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दुर्वेश, ब्राह्मण। 6 दर्शन प्रमुख हैं, सब ने इसी भेद के लिए वेद भेद को ही धारण किया है। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज अब आगे समझाते हैं राजा विठल राव के लिए। तो कह सुख राम सुनो विद्याणी, वेद वेद फैल्यो यम जानी। कि महाराज समझाते हैं कि इसकी विधि ये है, वेद का भेद संसार में यूँ फैल गया कि जिन कारण ये जग में आया, से सब भोग वेद में गाया। कि जिस कारण से ये संसार में आया प्राणी, वो जो भोग लेने के लिए आया, वो भोग वेद में सब वर्णन किया है, गाया है। भोग मिले नाना विध सारा, सो वेदों में कया विचारा। तो जो जीव को भोग मिले, जो चाहता है, वो सब भोग की विधि वेदों में बताई है।
इन कारण धारे सब आई, मोक्ष सुख की नहीं सूझे भाई। इस कारण से संसार सब धारण कर लेता है, ये वेद की रीत। और मोक्ष के सुख की सूझ है नहीं, समझ है नहीं। जिसकी समझ नहीं है तो उसके लिए उसके गम, जब गम नहीं है तो कैसे पाएगा उसे। वेद जगत स्वार्थ ले गाया, तीन लोक का सुख बताया। वेद में जगत के स्वार्थ की सब बात बताई है, तीन लोक का सुख खूब तान के बताया है कि ये करोगे करनी जीवा हाथ रे। महाराज समझाते हैं कि जैसी करनी करोगे वैसा फल मिल जाएगा। तो विठल राव तत्व ज्ञान न फैल्यो, सो कारण इन जगत न झेल्यो। इस कारण से जो है जगत में ज्ञान फैला नहीं, और जगत में ज्ञान फैला नहीं तो संसार ने उसको झेला नहीं। ओ आत्म का सुख एक न गावे, उल्टा नाम वरण विधिला मरण विधि लावे। इसमें महाराज समझाते हैं निज नाम की भक्ति में क्या है। आत्म का सुख एक न गावे, उल्टा नाम मरण विधि लावे। संसार के सुख की कोई चर्चा नहीं, उल्टा मरने की विधि है इसमें। आत्म राज जगत में होई, परमार्थ को राज न कोई। आत्म राज की चर्चा जगत में खूब है, परमात्म की जो है वो चर्चा कि इसको मोक्ष मिले, ये नहीं चर्चा जगह जगह होती है। यारी संगत जीव बुद्धधारी, आनंद लोक को दिया बिसारी। तो इस विधि से यारी संगत जीव बुद्धधारी, जैसी संगत मिली जीव ने, जैसी संगत मिली वैसी उसकी बुद्धि हो गई। तो आनंद लोक की राह उसको नहीं सूझी, भेद नहीं मिला, गम नहीं मिला, इसलिए वो बिसार दिया, उसको बिसर गया। यारी संगत जीव हुए बैठा, इन कारण तत् गहे न सैठा। तो वेद के रीत की संगत की तो इसीलिए उसी में मशगूल हो गया, वो धारण कर लिया। तुम्हारा समझाते इस कारण से तत्व के लिए जो तत्व नाम की भक्ति का भेद है वो नहीं धारण किया, नहीं गया। तो कै सुख राम राव सुन आई, यूं ओ ज्ञान न फैल्यो भाई। तो महाराज समझाते हैं कि राजा विठल राव, इस विधि से यह ज्ञान संसार में नहीं फैला। तो शोभा देख सकल जन गावे, कुदरत कला सकल मन भावे। शोभा जो गाई है संसार में तीन लोक के सुख की, उसके लिए जन गाते हैं। और कुदरत कला सकल मन भावे, कुदरत कला तो सबकी मन को भाती है। एण की रीत कठन सुन होई, तिण कारण धार सके नहीं कोई। और परम मोक्ष की जो विधि है तो धारण करना महाराज समझाते हैं कि वो कठिन है, दुर्लभ है। तिण का इस कारण से संसार का जीव जो है वो सरलता से धारण नहीं करता है। कठिन चाल या की नहीं आवे, ब्रह्म तेज सहा नहीं जावे। कठिन चाल है इसकी, और जो भक्ति करता है साधक उसके माया में ब्रह्म तेज समा जाता है, वो सहा नहीं जाता। जाने सही इधक या होई, तो पण धार सके नहीं कोई। जानता है कि ये इधक है पर धारण नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये कठिन रीत है। विठल राम इन कारण सोई, तत्व ज्ञान नहीं फैल्यो कोई। तो ये राजा ये विठल राव, इस कारण से संसार में ये तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, इसलिए संसार में नहीं फैला। तीन लोक का सुख उड़ावे, आनंद लोक ताको जस गावे। महाराज समझा तीन लोक का सुख जो उड़ाए, माने तीन लोक को राज मिलन की तजय हो पाई। तीन लोक का राज एक तरफ मिलता हो वो विधि उसको तज दे। जब आनंद लोक पहुँचे तब आनंद लोक का जस गावे, जब पहुँचे। एक कारण में वा कछु नाही, किस विधि जीव लावे माही। एक कारण में ये भी नहीं है ये, तो किस विधि से जीव जो है माया में लाए अपने। कूची कर्म धर्म नहीं सेवा, तंत्र इष्ट नहीं कोई देवा। हमारा समझाते निज नाम की भक्ति में
ना तो माहे में कूंची लगाने की आवश्यकता है, ना कोई कर्म है, ना कोई धर्म है, ना कोई रीत है, और ना कोई सेवा है, ना कोई तंत्र है, ना कोई और इष्ट है, ना कोई देव है। आत्म रीत सहज यो होई, बहु विधि बिना थंभे नहीं कोई। आत्म रीत जो है वो उसकी विधि सहज में है। वेद की जो वेद की रीत है वो सहज में है। बहुविध बिना थंभे नहीं कोई। महाराज समझा, बहुविध के बिना थमती नहीं है। इस कारण से महाराज समझाते हैं तत्व ज्ञान कैसा है। तत्व ज्ञान में कछु न मावे, इण कारण जग नाय संभावे। तत्व ज्ञान में कुछ नहीं आता है, और इस कारण से महाराज समझाते हैं संसार नहीं उसको सहता है। तत्व ज्ञान में कछु न मावे, तत्व ज्ञान में और कोई विधि है नहीं। इण कारण जग नाय संभावे, इस कारण से संसार धारण नहीं कर पाता। तत् के माय कछु हनवा मावे, तो किण रीत कर हंसा जावे। तत्वभेद के माय में और कुछ नहीं समाता है। जैसे एक म्यान में एक खाना आता है, तो किण रीत कर हंसा जावे, तो फिर कैसे करके हंस जा सकता है परम मोक्ष के लिए। तो विठल राव यब बोल्या छाणी, काया रखे कौन विद प्राणी। तो विठल राव आगे कहते हैं कि हे महाराज, इस काया के लिए कौन सी विधि से संसार में रखे। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा विठल राव को समझाते हैं, कहें सुख राम देह के ताई, करो सकल विधि कारण नाही। महाराज समझाते हैं ये सकल विधि संसार में करो, किस लिए, देह के लिए। क्योंकि सब जब तक देह आपकी देह की रक्षा की करना परम धर्म है। देह अगर सलामत होगी तभी भजन कर सकते हो, और जब देह नहीं रहेगी तो भजन कैसे करोगे। इसलिए महाराज समझाते हैं देह के लिए कोई कारण नहीं है। जो आवश्यकता देह रखने के लिए जो विधि है वो करो। मोक्ष काज विधि एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रहिए। कि मोक्ष जाने के लिए विधि कोई नहीं चाहिए, एक ही विधि है, एक ही रीत है कि सतगुरु शरण प्रीत कर रही है। सतगुरु की शरण में और प्रीति के सहित रहो। प्रेम उपाव तके ताही, कुदरत कला पर गटे माही। महाराज समझाते हैं इसमें क्या है, प्रेम भक्ति है महाराज की। राजयोग है, प्रेम भक्ति है, और प्रेम का उपाव है तत्व के लिए, तत्वभेद के लिए। कुदरत कला प्रगटे माही, जब प्रेम अमाऊ प्रेम घट में प्रकट होगा तो कुदरत कला घट में प्रकट हो जाएगी। सतगुरु दया राम रट कोई, नहीं अंचर प्रगट तब होई। सतगुरु की दया हो और राम की रटन करे, राम नाम की, तो निहंचर जो है प्रकट हो जाएगा, प्रेम अमाऊ प्रेम आ जाएगा। तो प्रेम प्रीत सु जागे भाई, प्रेम प्रेम स्वयं उलटे माही। महाराज समझाते हैं कि प्रेम प्रीत से जो है वो निज नाम जागृत होगा घट में, और प्रेम जब माय में प्रकट होगा तो प्रेम में ही माय में उलट होगी निज नाम की। प्रेम प्रेम सूपे क्षम आवे, प्रेम प्रेम सबके लाढ़ावे। और प्रेम से ही ये जीव जो है पश्चिम में उलट जाएगा, पश्चिम मार्ग में बंकनाल में, और प्रेम से ही उलट होगी, और प्रेम से ही सबके लाभ ढह जाएंगे जितनी भी मड़ियाँ हैं। नाव प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और वो पाई। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि नाव प्रेम के बस है, और बिना प्रेम के और कोई उपाय है नहीं। तो प्रेम माय विधि और विचारे, तो ज्यों नमक दूध में डारे। अब प्रेम में महाराज समझाते हैं कोई और विधि का विचार करता है तो वो यूँ समझो जैसे दूध में नमक डाल दिया। दूध में घिरत है, लेकिन दूध में नमक पड़ जाए तो दूध फट जाएगा, अब उसमें घिरत नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं कि तो ज्यों नमक दूध में डारे, तो जैसे दूध में नमक पड़ गया, ये ऐसे मानो। नाव उलट के गन चढ़ जावे, फाडर पीठ शिखर में आवे। और जब प्रेम से उलट होगी तो नाव की उलट जब माय में होगी तो पिछम मार्ग से 21 मड़ियाँ जो है वो उनकी छेदन करते हुए पीठ की रीढ़ की हड्डी की
गगन में चढ़ जाता है शब्द। फाड़र पीठ शिखर में आवे, पीठ फाड़ कर ऊंचा चढ़ जाता है और शब्द शिखर में पहुंच जाता है। मेड़िया सकल फोड़ के भाई, मेर दंड को बींधे जाई। सकल मेढ़िया जो पिछम मार की जो रीढ़ की हड्डी है उनको सबको भेदन करते हुए मेरुदंड के लिए पहुंच जाता है, मेरुदंड को बींध देता है शब्द। ये निज नाम में पराक्रम है। सिर ऊपर हुए त्रिकुटी आया, लागो ध्यान नैन पलटाया। तो सिर के ऊपर होके महाराज समझाते हैं चढ़ जाता है नाव और ध्यान त्रिकुटी स्थान पे जब पहुंचता है तो महाराज समझाते हैं सिर के ऊपर होके त्रिकुटी पे आ गया शब्द। त्रिकुटी पे आ गया तो लागो ध्यान नैन पलटाया, ध्यान लग जाता है और महाराज समझाते हैं नैनों की उलट हो जाती है माय में। तो अब चढ़ा नाव यगम दिश भाई, बिना प्रेम नहीं और उपाई। अब नाम जो है महाराज समझाते हैं जब गगन में चढ़ गया त्रिकुटी पे पहुंच के, तो अब चढ़ा नाव अगम दिश भाई। अब महाराज समझाते हैं अगम दिशा के लिए नाव जो है वो चढ़ गया, जिसकी यहाँ 3 लोक में गम नहीं है, उसको कहते हैं अगम। बिना प्रेम नहीं और उपाय, लेकिन महाराज समझाते हैं वो रीत जब बनेगी जब प्रेम घट में आएगा, बिना प्रेम के और कोई उपाय है नहीं। तो सतगुरु सुखराम जी ने प्रेम की विधि बताई, प्रेम की रीत बताई विट्ठल राव के लिए। तो विट्ठल राव के मन में एक प्रश्न आया कि विट्ठल राव अब बूझो वाणी, किण सो प्रेम करे वो प्राणी। के सतगुरु जी महाराज कृपा करके ये बताएं कि प्रेम की बात आपने जो बताई है वो प्रेम करे किनसे। ये तो आपने निर्णय नहीं दे दिया कि प्रेम करे किनसे, प्रेम करने की बात तो है, किनसे प्रेम करे। तुम दे बल देव विधि नहीं राखी, निराधार प्रेम विधि भाखी। तुमने देवल और देव विधि कुछ रखी नहीं, ना देवल रखा, ना कोई देव है, ना कोई विधि और कोई बताई है। निराधार प्रेम की बात आपने, निराधार प्रेम का वर्णन किया है। तो कहो जी प्रेम किरण सो लागे, बिना शुद्ध कैसे कोई भागे। हे सतगुरु जी महाराज, सतगुरु सुखराम जी महाराज से विनती करते हैं राजा विट्ठल राव कि कृपा करके बताएं कि प्रेम किनसे करे, बिना शुद्ध के कोई कैसे भागे। भागने के लिए, दौड़ने के लिए कोई शुद्ध होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। अब लक्ष्य कुछ, किनसे प्रेम करे, क्या लक्ष्य होना चाहिए। करणी ज्ञान ध्यान नहीं राख्यो, निराधार प्रेम तुम भाख्यो। ना कोई करनी रखी, ना कोई ध्यान की विधि रखी, निराधार प्रेम की बात बताई है। तो कृपा करके सतगुरु जी महाराज ये भी भेद बताएं कि वो किस प्रकार से, किनसे प्रेम करे और कैसे ध्यान करे, प्रेम का आधार क्या है। तो इसका विवरण जो है सतगुरु सुखराम जी महाराज ने आगे दिया है। ये प्रसंग जो है कल मिलेगा सुनने के लिए, ये तीसरे भाग में। बोलो राम जी राम राम महाराज।